चलो आ जाओ। अब देखो, अब हम देखेंगे कि कार्बन के कितना संख्या रहेगा, कितना परमाणु रहेगा, तो उसका क्या क्या नाम होगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग बताने वाले हैं। जैसे मान लो कार्बन की संख्या यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक, क्या नाम लिखेंगे कार्बन के, जैसे संख्या मान लें 1 है, इसको क्या नाम रहेगा, कार्बन 1 रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, कार्बन की संख्या 3 रहेगा उसको क्या पढ़ेंगे, कार्बन संख्या 4 रहेगा उसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले इसको समझते हैं। तो कार्बन 1 रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, मेथ, हाँ मेथ। C1 को क्या बोलते हैं, मेथ। कार्बन अगर 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, एथ, क्या बोलेंगे, C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, यानी कार्बन 3 को रहेगा तो उसको बोलेंगे प्रोप। C4 कार्बन 4 हो उसको क्या बोलेंगे, ब्यूट, क्या बोलेंगे, ब्यूट। अब 5 रहेगा तो उसको बोलेंगे पेंट, क्या बोलेंगे, पेंट। और 6 को क्या बोलेंगे, हेक्स, क्या बोलते हैं, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। 7 को, कार्बन की संख्या 7 है तो बोलेंगे उसको हेप्ट, क्या बोलते हैं, हेप्ट। कार्बन 8 को उसको बोलते हैं ओक्ट, क्या बोलते हैं, ओक्ट। कार्बन 9 को उसको बोलते हैं नोन, क्या बोलते हैं। और 10 को रहेगा तो डेक, क्या रहेगा। तो लोग उसको रट जाना, पूछता है कि कार्बन का 1 परमाणु रहने पर उसका क्या नाम होगा, तो मेथ। कार्बन का 3 परमाणु रहने पर उसका क्या नाम होगा, तो प्रोप। पढ़ना, C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ओक, C9 नोन, C10 डेक। या फिर सीधे रट जाना, मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक, नोन, डेक। मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक, नोन, डेक। ऐसा पढ़ सकता है, नहीं तो ऐसे याद कर, C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ओक, C9 नोन, C10 डेक। आप जैसे आपको शुद्ध हो जाता है वैसे रट जाओ, लेकिन इसको रटना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि सर ये सिंपल था कि सर कार्बन 1 को रहेगा तो उसको मेथ पढ़ेंगे, कार्बन 2 को रहेगा तो उसको एथ पढ़ेंगे, कार्बन 3 को रहेगा तो प्रोप पढ़ेंगे, कार्बन 4 को रहेगा तो ब्यूट पढ़ेंगे, ऐसे करके कार्बन 10 तक रहेगा तो डेक पढ़ेंगे। अब आते हैं एल्केन समूह। एल्केन समूह के लिए भी हम सूत्र बताए थे, तुमको याद होगा, क्या चीज बदल CN, क्या बताया था अभी, CN, और क्या बताते हैं, हाँ CN H2N प्लस 2, CN H2N प्लस का 2। इसके लिए क्या बताते हैं, CN H2N। इसके लिए क्या बताते हैं, CN H2N माइनस 2, ये क्या बताते हैं। चल अब ध्यान से देख, अब हम देखेंगे कि अगर कार्बन 1 रहेगा, कार्बन, तो एल्केन ग्रुप में, एल्केन समूह, समूह के लिए से बोलते हैं ग्रुप, एल्केन ग्रुप में इसका क्या नाम होगा। एल्केन ग्रुप में तो देख, एल्केन ग्रुप में क्या होता है, अभी पहचान का तरीका बताते हैं। एकरा अंतिम में क्या रहेगा रे, एन, क्या रहेगा, एकरा अंतिम में कुछ रहेगा, इन, क्या रहेगा, यही में कुछ रहेगा, आइन, क्या रहेगा, आइन, यही ना पहचान बताते थे अभी। चल यहाँ पर अंतिम में कुछ जुटा चाहिए, मेथ में क्या जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, मेथेन। वेरी गुड, इसको बोल देंगे मेथेन, क्या बोल देंगे, मेथेन। देखो तू लोग खुद पढ़े लगेगा, एथ को एथेन, प्रोप को सब में एन जोड़ते जाओ, प्रोपेन, क्योंकि एल्केन में एन है ना आ रहा है, प्रोपेन। C4 ब्यूट में ब्यूटेन बोलना है, पेंट में पेंटेन, हेक्स में हेक्सेन, हेप्ट में हेप्टेन, ओक्ट में ऑक्टेन, नोन में नोनेन, सब में एन जोड़ो खाली। डेक में डेकेन, क्या हो जाएगा, डेकेन। कोई दिक्कत नहीं आता क्या, नहीं। अब चल, जब इतना समझ में आ गया ना, अब यहाँ से लगले, यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, नाम देखे ना, लगले सूत्र भी देख लो, लगले सूत्र भी देखो। अच्छा पहले सबके नाम ही लिख लेते हैं, सबके नाम पहले। एल्केन में था एन जोड़ो तो मेथेन। अब आते हैं एल्किन में, कुछ में आते हैं एल्किन में क्या जोड़ेंगे, इन, तो मेथ में जोड़ इन तो क्या हो गया, मेथिन। पूछो क्या है, मेथिन, ये हो जाएगा मेथिन, क्या हो जाएगा, मेथिन। एथ में जोड़ेंगे इन तो क्या हो जाएगा, एथिन। प्रोप में जोड़ेंगे इन तो क्या हो जाएगा, प्रोपिन। ब्यूट में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटिन। अब पेंट में उनको तू नहीं लिख लेगा, पेंटिन। हेक्स में जोड़ेंगे इन तो हेक्सिन। हेप्ट में जोड़ेंगे तो हेप्टिन। ओक्ट में जोड़ेंगे तो ओक्टिन। और नोन में जोड़ेंगे तो नोनिन।
नोनिन। देख में जोड़ेंगे तो डेकिन आ जाएगा, डेकिन क्या हो जाएगा, डेकिन। इसे तो नहीं लिखेगा। उसी प्रकार से एल्काइन में आएंगे तो कुछ होगा, मेथ में आइन जोड़ तो कुछ हो जाएगा मेथाइन। मेथाइन क्या हो जाएगा रे, मेथाइन क्या हो जाएगा। एथ में आइन जोड़ तो कुछ हो जाएगा एथाइन क्या हो जाएगा। अब प्रोप में जोड़ तो क्या हो जाएगा प्रोपाइन। अब ब्यूट में जोड़ तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। अब नहीं लिखेंगे, उन्हें खुद लिखना, ठीक है ना, इधर तो नहीं लिख सकता है। अब देखो तो पता चला कि मेथ को एल्केन ग्रुप में मेथेन बोलते हैं, एथ को एथेन बोलते हैं, प्रोप को प्रोपेन बोलते हैं, ब्यूट को प्रोपेन। सब में एन आ रहा ना। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या लगेगा इन। तो मेथ में इन लगेगा तो क्या हो जाएगा मेथिन। एथ में इन लगेगा तो क्या हो जाएगा एथिन। प्रोप में इन लगेगा क्या हो जाएगा प्रोपिन। यानी कौन सा ग्रुप, एल्किन ग्रुप। एल्काइन ग्रुप में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेथ में जोड़ेंगे आइन तो हो जाएगा मेथाइन, एथ में जोड़ेंगे आइन तो हो जाएगा एथाइन, प्रोप में जोड़ेंगे आइन तो हो जाएगा प्रोपाइन। कॉपी अब्दुल का ले लो अंदर आके, प्रोपाइन, ठीक है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री आके ले दे दो। देखो कौन है, इधर देखो। अब बात करते हैं कि सर इसका सूत्र कैसे लिखेंगे। ये तो सुने इधर नाम से तो समझ में आ गया तू लोग को कि सर अगर तू लोग का पहचानने को देगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अब बोलेगा ये बताओ कौन सा ग्रुप में है, ये कौन सा समूह में है। तो लास्ट में एन एन आ रहा है ना सब में, तो कौन सा समूह हो गया रे, एल्केन समूह। उसी प्रकार से देख मेथिन, तो लास्ट में इन आ रहा है, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन, हेक्सिन, हेप्टिन, ओक्टिन, नोनिन, डेकिन, सब में इन आ रहा ना। तो इन अंतिम में इन किस में आता है, एल्किन में। भी पढ़ेंगे सर एल्किन समूह का है। मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, सब में आइन आ रहा है। एल्काइन, आइन किस में होगा, एल्काइन में। किस में, एल्काइन में। अब तो था ये नाम से। अब देख लेते हैं सूत्र से कि सर अगर हमको इसका सूत्र लिखना रहेगा, क्या लिखना रहेगा रे, तो हम इसका सूत्र कैसे लिखेंगे। जैसे मेथेन दे दिया, सवाल एग्जाम में आ गया मेथेन, अब बोलेगा इसका सूत्र लिखो, ढेर सा ऑप्शन दे देगा, तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो उसको सीखो कि हम सूत्र कैसे लिखते हैं। तो तुमको पता ना मेथ, मेथ का मतलब क्या होता है, एक। मेथ का मतलब कार्बन में क्या परमाणु है, यानी कार्बन एक है, क्या है। और सूत्र तुमको पता है, यहाँ देखो, यानी एन के जगह पे क्या रखागा, एक, यानी यहाँ भी एक रखा है एन के जगह पर। तो देख C1 तो यानी कार्बन एक रहेगा, पक्का हो गया। 1 लिखते हैं क्या, अरे 1 लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं तो सर C हो गया, ठीक। और यहाँ रखे एन के जगह 1, तो 2 में 1 से गुना कर, 2 और 2 और 2 तो H लिखो। और यहाँ कितना हो जाएगा, कितना आसान है, अरे लगा क्या। अब एथेन को लिखना चाहेंगे तो एथेन माने क्या होता है, एथ माने 2, एथ माने 2, यानी कार्बन। अब यहाँ पर क्या रखे एन के जगह 2, और यहाँ भी एन के जगह, तो देख C क्या आ जाएगा, तो C2। H में देख H लिखो, तो देख 2 दूनी के 4 और 2 6, 6 ना होता है, 6 हो गया, तो C2H6। अब यहाँ प्रोप में आ, तो प्रोप का मतलब क्या होता है, प्रोप का मतलब क्या होता है, कार्बन 3 बना लो, प्रोप में कार्बन 3, तो C3 क्या होगा। अभी यहाँ कितना रखेंगे, 3, जिसको ये सूत्र याद है ना वो आराम से बैठा देगा, कितनों को पूछते, ठीक ना। C3, तो यहाँ भी एन के जगह 3 रख, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6, 6 और 2 तो C6H 8। यहाँ देख ब्यूटेन में देख, तो C4 ब्यूट, तो C4 होता है ना। हम ऐसे जैसे हम बताएंगे याद करेगा, उसे याद करेगा ना, तुम लोग ये देखना भी नहीं पड़ेगा तुमको। जैसे ब्यूट देखेगा ना याद आएगा, C4 ब्यूट होता है, तो C4 होता है, क्या होता है 4। अब तुमको एक चीज नोटिस यहाँ पर पता चल गया होगा कि जितना भी एथेन ग्रुप आ रहा है ना, सब में दुगना से 2 ज्यादा है। देख 1 गुना 2 प्लस 2 4, 2 गुना 2 यानी 4 और प्लस 2 6, 3 गुना 2 6 और प्लस 2 8, ऐसे 4 गुना 2 मतलब 8 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, यानी डायरेक्ट निकाल दिए। ये बनाते बनाते हैबिट हो जाएगा, जैसे ना तो फिर यहाँ बैठा ले यहाँ लिखी 4, यहाँ पे 4, तो C4 4 हो गया, और 4 दूनी 8 और 2 देख दुगना से 2 ज्यादा एक नहीं है। तो वैसे अगर पेंटर का कुछ होता 5, तो C5 दुगना से 2 ज्यादा था, 5 10 और 2 12, तो C5H12। हेक्सेन माने 6, 6 दूनी 12 2 14, तो H14। हेप्टेन कितना होता है 7, C7 7 दूनी 14 2 16, तो H16। ऑक्टेन का होता है 8 हो गया, तो H कितना होगा 8 दूनी 16 2 18। नोनेन तो C9 और 9 दूनी 18 2 20, तो H20। डेकेन में 10 C10 10 दूनी 20 2 22, तो H22। कितना आसान है, कितना इजी है। तो अगर तू लोग का ऐसा नाम देगा
तो तू लोग ऐसे लिख देगा अनुसूत्र, इसको बोलते हैं अनुसूत्र। क्या बोलते हैं रे? ये हो गया अनुसूत्र। क्या हो गया? अनुसूत्र। क्या हो गया? ये अनुसूत्र। इसको बोलते हैं अनुसूत्र। कोई दिक्कत? तो एथेन दे देगा, ऐसे देगा ऑप्शन में 4 को 5 को दे देगा, एथेन ऐसे 2 3 4 दे देगा, कौन है तुमको याद रखना है। अब ऐसे भी दिमाग लगा के तू लोग मार सकता है कि सर C2 एथे होता है। C2 तो जैसे 2 देखा था मतलब एथ वाला पकड़ा गया, जैसे एगो देखा मेथ पकड़ा गया, 3 को देखा प्रोप पकड़ा गया, 4 को देखा ब्यूट पकड़ा गया। तो लोग बता देगा, कोई दिक्कत? अब इसको लिखना है तो नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देख इसको भी उसी लिखेंगे। मेथिन, बताओ मेथिन। मेथिन। अच्छा एक चीज आप बताना भूल गए थे, एल्केन में कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। एल्केन में कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ देख, यहाँ मेथेन, तो मेथेन में कार्बन क्या को रहता है? एगो। और जो बॉन्ड बनता है वो कार्बन कार्बन के बीच में बनता है, बनता है ना, कार्बन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बनता है, डबल ट्रिपल सब, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख, तो कार्बन जो है एगो था, यहाँ सबके बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड था। तो मेथेन का अभी देखा थे पीछे स्ट्रक्चर, सब में एक बंधा था ना, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ मेथिन है ना रे, मेथिन मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, यानी कार्बन यहाँ 2 गो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 गो। तो 2 गो तो यहाँ कार्बन C1 में तो एक ही कार्बन दिखा रहा है, मेथ का मतलब ये हो कार्बन। तो जब यहाँ 2 गो है नहीं पॉसिबल है, मतलब एक का सूत्र ना होगा, मतलब मेथिन ही में होगा नहीं करेगा, एल्केन में मेथिन नहीं आएगा। तो शुरू कहाँ से होगा? एथिन से। एथिन का क्या होता है सूत्र? 2। तो देख आंखें मूंद के लिखते हैं C2। तू लोग ऐसे भी लिख सकता है, देख प्रोप तो C3 प्रोप, C4 ब्यूट, देख दिमाग लगा तो सॉफ्टवेयर बता रहे हैं। C5 पेंट, C6 हेक्सिन, C7 हेक्टिन, और C8 ऑक्टेन, ऑक्टिन, और C9 नोनिन, और C10 डेकिन। अब ये भी पता है कि H लगवे करेगा, ये भी पता है कि H लगवे करेगा। देख कितना इजी बता रहे हैं, एकदम पूछा खोपड़िया में एकदम सब में H लगेगा। अब फैसला करना है कि सर H में कितना लगेगा, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग सूत्र से। तो यहाँ कार्बन का क्या को है, यानी N का जगह कितना रखे हैं, तो यहाँ भी N का जगह, तो देख तो C2 तो होल है, और 2 दूनी के 4। अब यहाँ रखेंगे 3, तो यहाँ भी रखेंगे 3, तो C3 3, तो 3 दूनी के 6, फिर यहाँ रखेंगे 4, तो यहाँ भी रखेंगे 4, C4 4 दूनी के, यानी 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 एल्कीन में समझ में आ रहा है, दुगना हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ दुगना से 2 ज्यादा था, यहाँ दुगना हो रहा है। देख 3 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी के 6 दूनी के 7 दूनी के 8 दूनी के 9 दूनी के 10 दूनी के। हलवा चटनी सब बराबर भारी है, कोई बोलेगा भारी है, चटनी बना दी एकदम। लेकिन के इतना कंफ्यूजन इसमें होता है, इसमें लेकिन कितना कंफ्यूजन होता है कि पगला जाता है कि सर सूत्र कैसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे। आप कंफ्यूजन होगा आज के बाद, जिंदगी में नहीं होगा, आना होना चाहिए। अब मेथाइन लिखना है, यही हलवा चटनी है, तो यही तो नहीं बताते। देख मेथाइन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, अब मेथाइन में मेथ में एक कार्बन रहता है, तो यही संभव नहीं है, संभव है रे। तो कहाँ से शुरू करेंगे? एथाइन से। तो हम भी जानते हैं सर C2H, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेक्ट, C8 ओक्ट, C9 नोन, C10 डेक, ऐसे करके लिखते रहेंगे। आई भी जानते हैं सर H ऐसे करेगा, कोई नहीं रोक सकता हमको, कोई रोक देगा? रोकेगा? अब फैसला करना है तो एगो चेक कर ले गलती से कि सही से, तब मान 2 रखना है ना, एक तो होगा नहीं, ये रखेंगे 2, क्या रखेंगे? ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो C2 हो ली ना, देख 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया, C2H2, यहाँ रखते 3, तो 3 और 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, यानी दुगना में से 2 घटा देना है, दुगना में से 2। जैसे देख 3 दूनी के 6, 6 में से 2 घटे कितना? अरे लोल, 2 दूनी के 4, 4 में से 2 घटा कितना? यहाँ क्या हो रहा था, दुगना से 2 ज्यादा हो रहा था, यहाँ नहीं बताते, यही था रे, दुगना से 2 ज्यादा, दुगना, दुगना से 2 कम, तो दुगना से 2 ज्यादा, दुगना तो दुगना से 2 कम, तो 4 दूनी 8, 2 कम कितना? 6। हमारे C5 तो 2 कम, दुगना से 2 कम, 5 10 2 घंटे के लिए कितना हो गया? नहीं होगा। C6 6 दूनी के 12, 2 घंटा तो कितना हो गया? 10। कोई दिक्कत है? ऐसे करके लिख लेगा तू लोग, चलो लिख लेगा। तो ये सब क्या है? अनुसूत्र। क्या है? अनुसूत्र है। अच्छा ये अनुसूत्र था। अभी तू लोग बता दे संरचना सूत्र। अगर संरचना सूत्र लिखेगा तो कैसे लिख देगा? मान ली दे देगा CH4 दे दिया, कहेगा संरचना सूत्र लिखो, तो CH4 के संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे? यहाँ देखो, बाकी यहाँ जो छोड़े तू लोग पूरा करेगा, ठीक है, समझ गया। तो CH4 का संरचना सूत्र बताए थे, कार्बन बीच में रहेगा 1 2 3,
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन, चार। देख सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। तो यहाँ पर देख तो एथेन मेथेन मेथेन के कार्बन में जो परमाणु जो बंधन बन रहा है सिंगल है कि डबल है? डबल। लॉक नहीं रहा, वो लाइन है। अब हम एथेन का पकड़ते हैं C2H6 C2। देख यहाँ कार्बन क्या हुआ? दो कार्बन, कार्बन का एथेन है ना, एल्केन ग्रुप में सिंगल बॉन्ड रहता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड? एक बॉन्ड। तो नहीं बोलेगा सर हाइड्रोजन कैसे सजेगा? देखो भी सज जाता, अपने अपने सज जाता है। यहाँ देख ले, समझ ले, जैसे यहाँ CC लगा सिंगल, तो देख एक 4 पैर होता है रे, एक पैर तो फंसैले है, तो 3 पैर खाली है, एक 3 पैर खाली है। कार्बन के हाइड्रोजन के 6 को देख, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6, ऑटोमेटिक सज जाता है, ऑटोमेटिक सज जाता है। नहीं सज गया, नहीं सज गया कहो यहाँ से नहीं सजा। देख 1 सजा, 2 सजा, 3 सजा, 4 5 6, सब में हाइड्रोजन लटका नहीं मनवा से, H H H H लटक गया, बैठ गया। ये हो गया कौन सूत्र? संरचना सूत्र, जिसको रेखा से दिखा रहे हैं। उसी प्रकार से C3H8 के बोल देगा तो क्या मसला है? कोई मसला है? C3H8 के बोलेगा तो कोई दिक्कत है? कार्बन कार्बन के बीच क्या बॉन्ड? 3 वो कार्बन रहेगा ना, C3 रहेगा, 3 कार्बन। हम जानते हैं कि एल्केन में है, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब तो नहीं बोलेगा हाइड्रोजन कैसे बैठाएंगे? हाइड्रोजन क्या है? 8 को बैठाओ। देख एक 3 का पैर खाली है, एक पैर 3 पर खाली है, एक 2 पैर खाली है, 2 को फंसले था बीच से पहले से, तो 2 खाली था, आई तीनों खाली है, बैठाए H H H H H H H H गिन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ऑटोमेटिक निकल जाता है, ऑटोमेटिक है। थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, तेजी बोल रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि समझा चुके हैं, ठीक है ना, तो इसलिए बोल रहे हैं। तो ये समझ में आया तुम लोग को? अब हमको C4 तुम लोग को C4 लिखना है, तब तोली फंसेगा ही में। अब हैं, अब हमको नहीं आता है तो नहीं पढ़ाएगा हमको। इधर देख, कार्बन क्या को? 4 को लिख ले पहले, 1 2 3 4। ब्यूटेन मतलब N एल्केन ग्रुप में है, सबके बीच में कौन सा बॉन्ड? सिंगल डबल ट्रिपल? सिंगल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इधर आओ, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दे दिए। अब हाइड्रोजन बैठाना है, 10 को। एक के को पैर होता है कार्बन के? 4 को पैर होता है, एक फसल है, 3 को खाली है, एक 2 को फसल है तो 2 खाली है, एक 2 को फसल है तो 2 खाली है, एक को फसल है तो 3 खाली है। और सब पर हाइड्रोजन बैठाओ, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 9 10। खत्म, हिस्सा टाटा बाय बाय, ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जब तू इसको सही से सजा देगा ना, ये ऑटोमेटिक पे बैठ जाएगा, ऑटोमेटिक पे बैठ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देख, अब हम एल्केन समझा दिए ना, समझा दिए ना। अब यहाँ समझ, अब समझा रहे हैं तुमको ई वाला समझ। एल्किन ग्रुप का समझ लेते हैं, में कौन सा बॉन्ड है? डबल। जैसे इसको पकड़ लेते हैं C2, कार्बन क्या बोल रहे? 2 को कार्बन क्या बोल रहे? एल्किन में है ना, एल्किन में कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड को एक को रहेगा, और कहीं पर भी तुम रख सकता है। तो जैसे यहाँ 2 को है तो डबल बॉन्ड मार दिए, तो ये दोनों जब 2 पैर तो छेका छेकी कर लिया दोनों, तो 2 पर ना खाली रहेगा, एक ऊपर एक नीचे है। 2 को 2 को 4 को, एक 2 को 2 को 4 को हो गया। तो 1 हाइड्रोजन ऊपर, एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ। देख 2 2 3 4 H4 हो गया, H4 4 को बैठा दिए। कोई दिक्कत हो रहा है? C3 है मान ले, 1 2 3 कार्बन कार्बन क्या को रख दिया? 3 को, और तीनों के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड। तीनों के बीच में क्या होगा रे? डबल बॉन्ड। हाँ, कौन सा बॉन्ड से जुटेगा ये? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कहीं एक ही को ना रहेगा, कहीं पे फंसा दे। देख यहाँ 6 को है ना, ये क्या को है? मान ले कि यहाँ पर दे दिए, ठीक, यहाँ को सिंगल कर दे। अब इसको देख, एक 3 पैर खाली है, एक के पर खाली है, 2 पैर ऊपर, एक के पर खाली है, एक पर कहीं पर रहेगा खाली, कहीं एक और रहेगा ना, खाली रहेगा ना। देख ले, 2 1 3 1 4 हो गया। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, आया ये हो गया 6 हाइड्रोजन। बैठ गया कि नहीं बैठ गया? अब तुम्हारा मन करेगा नहीं, नीचे नहीं करेगा, ऊपर सजा देगा, सजा दे, कोई दिक्कत है? फिर मन करेगा ना ये नहीं लिखा है, ये ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो उसे कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? देखो इधर आ जाओ, ये समझ में आ गया है ना? ये समझ में आ गया ये वाला चीज। अब यहाँ एक और समझ ले, अब इसमें समझा देते हैं ब्यूटाइन में। तो ऐसे करके लिखने बोलेगा तो जिसका भी सूत्र लिखेगा तो लिख लेगा संरचना सूत्र, कोई दिक्कत है? इसका भी लिख सकते, इसका भी एगो इसका समझा देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला। मान ली इसको पकड़ लेते हैं, ठीक। कार्बन क्या है? 1 2 3
लेकिन हम क्या बोले हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ना, नहीं कोई एक कार्बन कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड इसको से जोड़ दे चाहे इसको से जोड़ दे, ठीक है। वो बाद में बताएंगे, नाम में चेंजिंग आ जाता है, वो आगे पढ़ेगा, लेकिन अभी समझ, मान लो हम यही जोड़ देना, कहाँ जोड़ दिए, तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, जुड़ेगा ना। अब देख यहाँ पर हाइड्रोजन क्या आ रहा है, 4 गो, तो ये देख जब ये 3 गो पकड़ लेते हैं, एक हाथ खाली है, एक हाथ खाली होगा, ये देख ये भी 3 गो पकड़ ले है एने, एगो ने ये तो पूरा बुक है, 3 4 कंप्लीट है, एक क्या हाथ खाली है, 3 गो, यानी यहाँ 3 हाइड्रोजन बैठ जाएगा, 1 2 3, यहाँ से बैठ जाएगा, देखो खत्म, कोई दिक्कत। मान ले तुम्हारा ये वाला रहता C6H10, यही ना होगा, C6H10, कार्बन क्या करो 1 2 3 4 5 6, अब कहीं एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, चाहे कहीं भी तू ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हम यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लिए ट्रिपल बॉन्ड, तो बाकी सब जगह कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब एक 3 हाथ खाली है, एक 2 फंसल है तो 2 हाथ खाली है, एक देख 3 1 4, ये तो पैक है पूरा, ई वाला पैक है, मतलब 3 गो इन्हें फंसल है, एगो ने 4 गो बुक हो गया, इसका भी देख 3 गो पीछे एगो आ गया, ये भी खत्म, एक देख एगो इधर है, एगो इधर 2 गो, तो 2 खाली है, एक 3 खाली है। अब 10 गो है ना, देखो 10 अपने अपने बैठ जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैठ गया। तुमको दिमाग नहीं लगाना है, बस याद रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड रहे या डबल बॉन्ड रहे, कहीं एक बैठेगा, बाकी सब सिंगल, अब चुपचाप बैठा दो, खाली तुमको जोड़ना पड़ेगा, ये सब ध्यान दे करके कर लेगा तू लोग, तो ये तू लोग के लिए होमवर्क कर लेना और उसको पढ़ के आना सही से, ठीक है ना। बाकी आगे पढ़ाते हैं, ठीक। और तू लोग का क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्त को शेयर करो, और संडे को स्पेशल आप लोग के लिए आते हैं, सुबह 7 बजे मॉर्निंग में लाइव में आओ, मोस्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आते हैं, जो एग्जाम में आएगा, तो जुड़ो, देखो, मजा आएगा, ठीक है ना, शेयर करना।